अगर दिमाग बच्चा होता तो हर दिन नई शरारत करता और हर बार मम्मी कहती, इसका कोई रूल बुक नहीं है क्या? डॉक्टर जॉन मदीना ने वही रूल बुक बना दी है। नाम है ब्रेन रूल्स, ताकि आपका दिमाग बेकाबू न होकर सुपर शार्प बने। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी समरी वाली, जो किताबों की सादगी को दे देती है फिल्मी मसाले का तड़का। तो चलिए आज जाने दिमाग के वो 12 रूल जो उसे बना सकते हैं आइंस्टाइन और आपको ऑफिस का शाहरुख खान। लेखक की पहली सोच, एक्सरसाइज, चलो दिमाग चलाते हैं। डॉक्टर मदीना साफ कहते हैं, रनिंग शूज आपके ब्रेन की सबसे अच्छे दोस्त हैं। लॉजिक, जैसे बॉडी वर्कआउट से फिट होती है, वैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज दिमाग की ब्लड फ्लो बढ़ाकर मेमोरी, अटेंशन और मूड सुधारती है। रियल लाइफ सीन, आप ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट लिख रहे हैं और दिमाग कह रहा है, भाई थोड़ा वॉक कर ले वरना मैं शटडाउन मार दूंगा। टिप, रोज थोड़ा चलो, थोड़ा दौड़ो, दिमाग दौड़ने लगेगा। लेखक की दूसरी सोच, सर्वाइवल मोड में दिमाग सुपर एक्टिव होता है। दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से बना है। हजारों सालों तक हमने शेर से बचने के लिए तेज सोचना सीखा। मॉडर्न वर्जन, अब शेर नहीं, डेडलाइंस और बॉस हैं, लेकिन ब्रेन अब भी वही सर्वाइवल पैटर्न में सोचता है। देसी ह्यूमर, शेर आता था तो दौड़ते थे, अब बॉस आता है तो और जोर टैप करते हैं। सेम ब्रेन सेम इंस्टिंक्ट। लेखक की तीसरी सोच, हर दिमाग अलग होता है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलता। कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडियो, कोई किनेस्थेटिक करके सीखता है। एग्जाम्पल, एक बच्चा नोट्स देखकर सीखता है, दूसरा अमिताभ बच्चन के डायलॉग सुनकर। टिप, अपनी स्टाइल पहचानो, कहीं आप भी वो इंसान तो नहीं जो मूवी के डायलॉग याद रखता है लेकिन 4 डिजिट पिन भूल जाता है। लेखक की चौथी सोच, अटेंशन 10 मिनट में भाग जाती है। मदीना बताते हैं, दिमाग हर 10 मिनट में बोर हो जाता है। अगर आप ध्यान नहीं पकड़ पाए तो वो स्क्रॉल मारकर बाहर चला जाएगा। क्लासरूम जोक, टीचर बोले ये इम्पोर्टेंट है और दिमाग बोले ओके फिर भी याद नहीं रखूंगा। सल्यूशन, हर 10 मिनट में कोई इंटरेस्टिंग हुक डालो, कहानी, जोक, एग्जाम्पल या कोई फन ब्रेक। लेखक की पांचवी सोच, रिपीट मत करो, रिवाइज करो, रिपीट रिकॉल। लर्निंग तब होती है जब आप इन्फो को रिकॉल करते हो, मतलब एक्टिव रिकॉल, पैसिव रीडिंग। एग्जाम्पल, बार बार नोट्स पढ़ना बेकार है, बेटर है खुद से क्वेश्चन पूछो, मैंने क्या याद रखा, और फिर जवाब सोचो। देसी हैक, पढ़ाई के बाद छोटे भाई को पकड़ो और उसे पढ़ाओ, वो सीखे न सीखे आप मास्टर बन जाओगे। लेखक की छठवीं सोच, यादें बनी है भावनाओं से, इमोशन वाली मेमोरीज जल्दी याद रहती हैं, जैसे स्कूल का प्यार या टीचर की थप्पड़। लॉजिक, अमिगडाला ब्रेन का इमोशनल स्विच मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बड़ा रोल निभाता है। टिप, अगर कोई फैक्ट याद रखना है तो उसमें ड्रामा या इमोशन जोड़ो, जैसे पानी का फॉर्मूला नहीं, H2H2O है क्योंकि ये मेरे एक्स के आंसुओं से बना था। लेखक की सातवीं सोच, नींद इक्वल्स दिमाग की वॉशिंग मशीन। स्लीप के दौरान दिमाग उस दिन की सारी इन्फो को प्रोसेस करता है, जो याद रखना है वो रखता है, बाकी डिलीट कर देता है। सीन, सोने से पहले नेटफ्लिक्स देखोगे तो दिमाग बोलेगा, भाई तुमने मुझे मूवी दिखा दी, अब चैप्टर कहाँ से प्रोसेस करूं। टिप, सोने से पहले स्क्रीन छोड़ो, आराम से स्ट्रेच करो और सही टाइम पे लाइट्स ऑफ करो। लेखक की आठवीं सोच, दिमाग विजन को ज्यादा याद रखता है। हमारे ब्रेन को वर्ड से ज्यादा विजुअल्स पसंद हैं। एग्जाम्पल, आप एप्पल का पिक्चर याद रख सकते हो लेकिन फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पढ़ते ही नींद आ जाती है। सॉल्यूशन, स्टडी को विजुअल बनाओ, माइंड मैप्स, फ्लोचार्ट्स, डायग्राम्स, और हाँ जरूरत पड़े तो खुद ड्रॉइंग करो, पिकासो न सही, याददाश्त तो पक्की हो जाएगी। लेखक की नौवीं सोच, दिमाग मल्टीटास्किंग का झूठा हीरो है। आप सोचते हो कि आप म्यूजिक सुनते हुए व्हाट्सएप पर चैट करके प्रेजेंटेशन बना सकते हो। रियलिटी, दिमाग एक बार में एक ही टास्क अच्छे से करता है। मल्टीटास्किंग सिर्फ फास्ट स्विचिंग है जिसमें एनर्जी ज्यादा खर्च होती है और क्वालिटी कम होती है। देसी पंच, मल्टीटास्किंग वैसे ही है जैसे एक आदमी 2 शादी चलाने की कोशिश करे, आखिर में दोनों तरफ से मार पड़ती है। लेखक की 10वीं सोच, याददाश्त इक्वल्स पैटर्न्स और रिपीट से बनती है। ब्रेन पैटर्न्स को याद रखता है, जैसे राइम्स, सॉन्ग्स या निमोनिक्स। एग्जाम्पल, बॉड मैथ्स विद योर या माई वेरी एजुकेटेड मदर वाली ट्रिक। टिप, कोई भी कॉम्प्लेक्स इन्फो याद करनी है, पैटर्न बनाओ, राइम बनाओ, डायलॉग बना लो, दिमाग बोलेगा
भाई ये तो फिल्मी हो गया, अब नहीं भूलूंगा। लेखक की 11वीं सोच, हम खुद कहानी बनाकर चीजें याद रखते हैं। ब्रेन एक नेचुरल स्टोरी टेलर है और जो चीजें कहानी में होती हैं वो दिमाग में अटक जाती हैं। एग्जाम्पल, आपको मैग्ना कार्टा याद नहीं है, लेकिन डीडीएलजे में राज और सिमरन ट्रेन में मिले, ये लाइफ भर याद रहेगा। टिप, हर कॉन्सेप्ट को एक कहानी में ढालो, हीरो, प्रॉब्लम, ट्विस्ट और एंड। लेखक की 12वीं सोच, म्यूजिक, एनवायरनमेंट और नेचर दिमाग को शांति और फोकस देते हैं। साइलेंट रूम में बोर हो रहे हो तो हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला दो। नेचर साउंड्स भी ब्रेन को काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। टिप, स्टडी टेबल पे एक छोटा प्लांट लगाओ, ईयरफोन्स में लो 5 बीट्स और फिर देखो ब्रेन कैसे पंख लगाकर उड़ने लगता है। तो दोस्तों, ब्रेन रूल्स हमें सिखाती है। दिमाग को समझना है तो पहले उसके रूल समझो। एक्सरसाइज, स्लीप, विजुअलाइजेशन, रेपिटेशन और सही अटेंशन से दिमाग को पावर मोड में डालो। और सबसे जरूरी, लर्निंग को बोरिंग नहीं, क्रिएटिव और फन बनाओ। अब आप बताएं, आप किस ब्रेन रूल को सबसे पहले अपनाने जा रहे हैं, विजुअल वाला या स्लीप वाला? नीचे कमेंट करिए। अगर समरी ने ब्रेन में हलचल मचा दी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली समरी में फिर मिलेगा दिमागी धमाका और बॉलीवुड वाला मजा। और हाँ दोस्तों, अगर आप दिमाग के सच में दोस्त बनना चाहते हैं तो जॉन मदीना की ब्रेन रूल्स पूरी जरूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए और ब्रेन को बॉस बनाइए। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली समरी में। तब तक दिमाग को प्यार दीजिए और भूलने से इनकार करिए।